अरे सुनो, आज नव शिक्षा मंच पर जीएस प्रश्नोत्तरी की नई क्लास आधुनिक भारत की शुरुआत अर्थात भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन पर है क्या? हाँ, आज का टॉपिक तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। और आज हम बात करेंगे सबसे पहले पुर्तगालियों के बारे में, यानी उन यूरोपीय लोगों के बारे में जिन्होंने सबसे पहले भारत में कदम रखा था। अच्छा, मतलब वही वास्को डी गामा जो सबसे पहले समुद्री रास्ते से भारत आया था। बिल्कुल सही। पुर्तगालियों ने ही भारत में यूरोपीय व्यापार की नींव रखी थी। और मजे की बात यह है कि इनसे जुड़े सवाल लगभग हर परीक्षा में पूछे जाते हैं, चाहे यूपीएससी हो, एसएससी, रेलवे या स्टेट पीसीज। तो आज की क्लास में सिर्फ इतिहास नहीं, बल्कि एग्जाम के लिए काम की बातें होंगी। बिल्कुल। हम आज देखेंगे वास्को डी गामा कब आया, पुर्तगालियों ने कहाँ व्यापार किया, और कौन-कौन सी घटनाएं सबसे ज्यादा पूछी जाती है एमसीक्यू में। वाह, तो फिर दोस्तों तैयार हो जाइए, क्योंकि आज की क्लास में हम जानेंगे भारत में पुर्तगालियों का आगमन से जुड़े सभी महत्वपूर्ण प्रश्न और तथ्य। तो चलिए शुरू करते हैं नव शिक्षा मंच के साथ। शुरुआत करते हैं मध्यकाल में भारत और यूरोप के बीच व्यापारिक संबंध से। 1. मध्यकाल में भारत और यूरोप के बीच व्यापार मुख्यतः किस मार्ग से होता था? बंगाल की खाड़ी के माध्यम से। बी. भारत के पश्चिमी समुद्र तट से लाल सागर और पश्चिमी एशिया के माध्यम से। सी. उत्तर भारत के थल मार्ग से। डी. चीन के माध्यम से। उत्तर है बी. भारत के पश्चिमी समुद्र तट से लाल सागर और पश्चिमी एशिया के माध्यम से। नेक्स्ट है प्रश्न 2. भारत और यूरोप के बीच व्यापार मुख्यतः किन वस्तुओं से संबंधित था? अ. धातुओं और हथियारों से। बी. कपास और ऊन से। सी. मसालों और अन्य कीमती वस्तुओं से। डी. जड़ी बूटियों और रेशम से। उत्तर है सी. मसालों और अन्य कीमती वस्तुओं से। प्रश्न 3. यूरोप में मसालों की आवश्यकता क्यों थी? अ. भोजन का स्वाद बढ़ाने के लिए। बी. औषधियाँ बनाने के लिए। सी. ठंड के दिनों में मांस को सुरक्षित रखने और उसकी उपयोगिता बढ़ाने के लिए। डी. व्यापारिक लाभ के लिए। उत्तर है सी. ठंड के दिनों में मांस को सुरक्षित रखने और उसकी उपयोगिता बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट है प्रश्न 4. यूरोप के विभिन्न देशों में व्यापारिक कंपनियां क्यों स्थापित की गईं? अ. भारत पर अधिकार करने के लिए। बी. मसालों और कीमती वस्तुओं के संगठित व्यापार के लिए। सी. समुद्री मार्ग खोजने के लिए। डी. धार्मिक प्रचार के लिए। उत्तर है बी. मसालों और कीमती वस्तुओं के संगठित व्यापार के लिए। नेक्स्ट है प्रश्न 5. भारत आने वाली यूरोपीय कंपनियों में सर्वप्रथम कौन थी? अ. अंग्रेज। बी. डच। सी. फ्रांसीसी। डी. पुर्तगाली। उत्तर डी. पुर्तगाली। नेक्स्ट है प्रश्न 6. भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन का सही क्रम क्या था? अ. पुर्तगाली अंग्रेज डच फ्रांसीसी डेनिश। बी. पुर्तगाली डच अंग्रेज डेनिश फ्रांसीसी। सी. अंग्रेज पुर्तगाली डच फ्रांसीसी डेनिश। डी. डच पुर्तगाली अंग्रेज डेनिश फ्रांसीसी। उत्तर बी. पुर्तगाली डच अंग्रेज डेनिश फ्रांसीसी। नेक्स्ट है प्रश्न 7. अंग्रेज डचों के बाद भारत आए, फिर भी उनकी ईस्ट इंडिया कंपनी पहले क्यों स्थापित हुई थी? अ. अंग्रेजों के पास अधिक धन था। बी. डच कंपनी की स्थापना अंग्रेजों के बाद हुई थी। सी. अंग्रेजों की कंपनी पहले स्थापित हुई, पर भारत आने में देर हुई। डी. फ्रांसीसियों ने उन्हें रोका था। उत्तर है सी. अंग्रेजों की कंपनी पहले स्थापित हुई, पर भारत आने में देर हुई। नेक्स्ट है प्रश्न 8. पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी एस्तादो द इंडिया की स्थापना कब हुई थी? अ. 1500 ई। बी. 1498 ई। सी. 1600 ई। डी. 1602 ई। उत्तर है किसी स्माइली बी. 1498 ई। नेक्स्ट है प्रश्न 9. अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? अ. 1598 ई। बी.
1600 ई, सी 1602 ई, डी 1616 ई। उत्तर बी 1600 ई। नेक्स्ट है प्रश्न 10 डच ईस्ट इंडिया कंपनी वेरिंगिडे ओस्ट इंडिशे कंपनी की स्थापना कब हुई? आ 1600 ई, बी 1602 ई, सी 1610 ई, डी 1616 ई। उत्तर बी 1602 ई। नेक्स्ट है प्रश्न 11 डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? आ 1600 ई, बी 1602 ई, सी 1616 ई, डी 1664 ई। उत्तर सी 1616 ई। नेक्स्ट है प्रश्न 12 फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी कंपनी देस इंडस ओरिएंटलिस की स्थापना कब हुई? आ 1600 ई, बी 1616 ई, सी 1664 ई, डी 1700 ई। उत्तर सी 1664 ई। नेक्स्ट है प्रश्न 13 द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू लैंड किस कंपनी का पूरा नाम है? पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, बी अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी, सी डच ईस्ट इंडिया कंपनी, डी फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी। उत्तर बी अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी। नेक्स्ट है प्रश्न 14 कंपनी देस इंडस ओरिएंटलिस किस देश की कंपनी थी? आ डच, बी पुर्तगाली, सी फ्रांसीसी, डी डेनिश। उत्तर सी फ्रांसीसी। नेक्स्ट है प्रश्न 15 वेरिंगिडे ओस्ट इंडिशे कंपनी किस देश की कंपनी थी? आ पुर्तगाल, बी नीदरलैंड, डच, सी फ्रांस, डी इंग्लैंड। उत्तर बी नीदरलैंड, डच। अब देखते हैं मध्यकाल में भारत और यूरोप के बीच व्यापारिक संबंधों पर एमसीक्यू। और अभी तक आपके अपने चैनल नव शिक्षा मंच को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि जीएस प्रश्नोत्तरी की इस सीरीज से जुड़े रह सके। तो चलिए चलते हैं प्रश्नों पर। प्रश्न 16 भौगोलिक मार्गों की खोज का युग किसके द्वारा आरंभ किया गया? अंग्रेजों और फ्रांसीसियों द्वारा, बी पुर्तगालियों और डचों द्वारा, सी पुर्तगालियों और स्पेन वासियों द्वारा, डी अरब व्यापारियों द्वारा। उत्तर सी पुर्तगालियों और स्पेन वासियों द्वारा। नेक्स्ट है प्रश्न 17 1494 में अमेरिका की खोज किसने की थी? अ वास्को डी गामा, बी पेड्रो अल्बेज कैब्राल, सी कोलंबस, डी फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। उत्तर सी कोलंबस। नेक्स्ट है प्रश्न 18 कोलंबस ने अमेरिका की खोज किस उद्देश्य से की थी? अ सोने की खोज के लिए, बी भारत पहुंचने का समुद्री मार्ग खोजने के लिए, सी अफ्रीका जाने के लिए, डी स्पेन के विस्तार के लिए। उत्तर बी भारत पहुंचने का समुद्री मार्ग खोजने के लिए। नेक्स्ट है प्रश्न 19 भारत पहुंचने वाला प्रथम पुर्तगाली यात्री कौन था? अ पेड्रो अल्बेज कैब्राल, बी फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, सी वास्को डी गामा, डी अफोंसो डी अल्बुकर्क। उत्तर सी वास्को डी गामा। नेक्स्ट है प्रश्न 20 वास्को डी गामा भारत में कब पहुंचा था? अ 1494 ई, बी 1498 ई, सी 1500 ई, डी 1505 ई। उत्तर बी 1498 ई। नेक्स्ट है प्रश्न 21 वास्को डी गामा भारत में कितने दिन की समुद्री यात्रा के बाद पहुंचा? अ 60 दिन, बी 75 दिन, सी 90 दिन, डी 100 दिन। उत्तर सी 90 दिन। नेक्स्ट है प्रश्न 22 वास्को डी गामा को भारत पहुंचने में किसने सहायता की थी? अ जमोरिन राजा, बी अब्दुल मनीक नामक गुजराती पथ प्रदर्शक, सी अरब व्यापारी, डी कोलंबस।
उत्तर बी अब्दुल मनीक नामक गुजराती पथ प्रदर्शक। नेक्स्ट है प्रश्न 23। वास्को डी गामा भारत में कहाँ उतरा था? अ. कोच्चि, बी. गोवा, सी. कालीकट, डी. दीव। उत्तर सी. कालीकट। नेक्स्ट है प्रश्न 24। वास्को डी गामा के भारत आगमन का विरोध किसने किया था? अ. पुर्तगाली राजा ने, बी. अरब व्यापारियों ने, सी. डच व्यापारियों ने, डी. अंग्रेजों ने। उत्तर बी. अरब व्यापारियों ने। नेक्स्ट है प्रश्न 25। कालीकट के राजा की पैतृक उपाधि क्या थी? अ. नायर, बी. राजा, सी. जमोरिन, डी. सुल्तान। उत्तर सी. जमोरिन। नेक्स्ट है प्रश्न 26। कालीकट के राजा ने वास्को डी गामा का स्वागत क्यों किया? अ. उसे व्यापार की अनुमति देने के लिए, बी. पुर्तगाल पर आक्रमण करने के लिए, सी. अरबों से बदला लेने के लिए, डी. स्पेन की सहायता करने के लिए। उत्तर अ. उसे व्यापार की अनुमति देने के लिए। नेक्स्ट है प्रश्न 27। वास्को डी गामा को भारत से व्यापार कर कितने गुना लाभ हुआ था? अ. 10 गुना, बी. 25 गुना, सी. 40 गुना, डी. 60 गुना। उत्तर डी. 60 गुना। नेक्स्ट है प्रश्न 28। भारत आने वाला द्वितीय पुर्तगाली अभियान किसने नेतृत्व किया था? अ. अफोंसो डी अल्बुकर्क, बी. फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, सी. पेड्रो अल्बेज कैब्राल, डी. कोलंबस। उत्तर सी. पेड्रो अल्बेज कैब्राल। नेक्स्ट है प्रश्न 29। द्वितीय पुर्तगाली अभियान भारत कब पहुंचा? अ. 1498 ई, बी. 1500 ई, सी. 1502 ई, डी. 1505 ई। उत्तर बी. 1500 ई। नेक्स्ट है प्रश्न 30। वास्को डी गामा भारत दूसरी बार कब आया? अ. 1500 ई, बी. 1502 ई, सी. 1503 ई, डी. 1505 ई। उत्तर बी. 1502 ई। नेक्स्ट है प्रश्न 31। पुर्तगालियों ने भारत में पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? अ. गोवा, बी. कोच्चि कोचीन, सी. कालीकट, डी. दीव। उत्तर बी. कोच्चि कोचीन। नेक्स्ट है प्रश्न 32। कोच्चि में पुर्तगालियों ने पहली फैक्ट्री कब बनाई थी? अ. 1500 ई, बी. 1503 ई, सी. 1505 ई, डी. 1510 ई। उत्तर बी. 1503 ई। नेक्स्ट है प्रश्न 33। पुर्तगालियों के भारत आने के दो मुख्य उद्देश्य क्या थे? अ. व्यापार और सैन्य विस्तार, बी. अरबों और वेनिस के व्यापारियों का प्रभाव समाप्त करना तथा ईसाई धर्म का प्रचार, सी. नई भूमि की खोज और शिक्षा का प्रसार, डी. सोने और मसालों की खोज। उत्तर बी. अरबों और वेनिस के व्यापारियों का प्रभाव समाप्त करना तथा ईसाई धर्म का प्रचार। नेक्स्ट है प्रश्न 34। भारत का प्रथम पुर्तगाली वायसराय कौन था? अ. अफोंसो डी अल्बुकर्क, बी. फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, सी. पेड्रो अल्बेज कैब्राल, डी. वास्को डी गामा। उत्तर बी. फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। नेक्स्ट है प्रश्न 35। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा को भारत का प्रथम पुर्तगाली वायसराय कब नियुक्त किया गया था? अ. 1500 ई, बी. 1503 ई, सी. 1505 ई, डी. 1510 ई। उत्तर सी. 1505 ई। नेक्स्ट है प्रश्न 36। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा की नीति को क्या कहा जाता था? अ. ब्लू वाटर पॉलिसी, ब्लू वाटर पॉलिसी, बी. ओपन सी पॉलिसी, सी. रेड वाटर पॉलिसी,
डी फ्री ट्रेड पॉलिसी। उत्तर अ ब्लू वाटर पॉलिसी, ब्लू वाटर पॉलिसी। नेक्स्ट है प्रश्न 37 फ्रांसिस्को डी अल्मीडा की ब्लू वाटर पॉलिसी का मुख्य उद्देश्य क्या था? अ भारत में दुर्गों का निर्माण, बी हिंद महासागर के व्यापार पर पुर्तगाली नियंत्रण स्थापित करना, सी धार्मिक प्रचार करना, डी स्थानीय शासकों से युद्ध करना। उत्तर बी हिंद महासागर के व्यापार पर पुर्तगाली नियंत्रण स्थापित करना। नेक्स्ट है प्रश्न 38 फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने किनकी संयुक्त सेना को पराजित किया था? अ बीजापुर, अहमदनगर और गोलकुंडा, बी टर्की, गुजरात और मिस्र, सी अरब, डच और फ्रांसीसी, डी पुर्तगाल, इटली और इंग्लैंड। उत्तर बी टर्की, गुजरात और मिस्र। नेक्स्ट है प्रश्न 39 फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने किस स्थान पर अधिकार किया था? अ गोवा, बी दीव, सी कोच्चि, डी मलक्का। उत्तर बी दीव। नेक्स्ट है प्रश्न 40 दीव पर अधिकार करने के बाद पुर्तगाली किस क्षेत्र में सबसे शक्तिशाली बन गए? अ अरब सागर, बी बंगाल की खाड़ी, सी हिंद महासागर, डी फारस की खाड़ी। उत्तर सी हिंद महासागर। नेक्स्ट है प्रश्न 41 अल्फांसो डी अल्बुकर्क भारत में वायसराय किस वर्ष बना? अ 1505 ई, बी 1509 ई, सी 1510 ई, डी 1515 ई। उत्तर बी 1509 ई। नेक्स्ट है प्रश्न 42 अल्बुकर्क भारत में पहली बार कब आया था? अ 1503 ई, बी 1505 ई, सी 1508 ई, डी 1510 ई। उत्तर 1503 ई। नेक्स्ट है प्रश्न 43 अल्फांसो डी अल्बुकर्क को क्या कहा जाता है? अ भारत में पुर्तगाली शासन का संस्थापक, बी पुर्तगाली नौसेना का जनक, सी पुर्तगाली व्यापार का अंत करने वाला, डी पुर्तगाल का धर्म प्रचारक। उत्तर अ भारत में पुर्तगाली शासन का वास्तविक संस्थापक। नेक्स्ट है प्रश्न 44 अल्बुकर्क ने 1510 में किस स्थान को बीजापुर के शासक से छीन लिया था? अ दीव, बी कोच्चि, सी गोवा, डी मलक्का। उत्तर सी गोवा। नेक्स्ट है प्रश्न 45 गोवा को पुर्तगालियों ने किस वर्ष अपनी राजधानी बनाया? अ 1505 ई, बी 1510 ई, सी 1511 ई, डी 1515 ई। उत्तर बी 1510 ई। नेक्स्ट है प्रश्न 46 अल्बुकर्क ने 1511 ई में किस प्रसिद्ध व्यापारिक स्थान पर अधिकार किया था? अ मलक्का, बी दीव, सी कोच्चि, डी हुरमुज। उत्तर अ मलक्का। नेक्स्ट है प्रश्न 47 अल्बुकर्क ने किस स्थान पर भी अधिकार किया था जो फारस की खाड़ी के समीप है? अ मलक्का, बी हुरमुज, सी गोवा, डी दमन। उत्तर बी हुरमुज। नेक्स्ट है प्रश्न 48 अल्बुकर्क ने अपनी सेना में किन्हें भर्ती किया था? अ यूरोपीय सैनिकों को, बी भारतीयों को, सी अरब सैनिकों को, डी अफ्रीकी दासों को। उत्तर बी भारतीयों को। नेक्स्ट है प्रश्न 49 अल्बुकर्क ने पुर्तगालियों को किस कार्य के लिए प्रोत्साहित किया? अ भारत से व्यापार करने के लिए, बी भारतीय महिलाओं से विवाह करने के लिए, सी ईसाई धर्म प्रचार करने के लिए, डी अरब व्यापारियों से युद्ध करने के लिए। उत्तर बी भारतीय महिलाओं से विवाह करने के लिए। नेक्स्ट है प्रश्न 50
अल्बुकर्क ने किस सामाजिक कुप्रथा को समाप्त करने का प्रयास किया? अ. बाल विवाह, बी. दहेज प्रथा, सी. सती प्रथा, डी. छुआछूत। उत्तर सी. सती प्रथा। नेक्स्ट है प्रश्न 51 अल्फांसो डी अल्बुकर्क की मृत्यु कब हुई? अ. 1510 ई, बी. 1512 ई, सी. 1515 ई, डी. 1520 ई। उत्तर सी. 1515 ई। नेक्स्ट है प्रश्न 52 अल्बुकर्क द्वारा की गई सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या थी? अ. दीव पर अधिकार, बी. गोवा पर अधिकार, सी. कोच्चि पर अधिकार, डी. पुर्तगाल लौटना। उत्तर बी. गोवा पर अधिकार। नेक्स्ट है प्रश्न 53 अल्बुकर्क को भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का निर्माता क्यों कहा जाता है? अ. क्योंकि उसने व्यापार को समाप्त किया, बी. क्योंकि उसने स्थायी राजधानी गोवा बनाई और शासन प्रणाली स्थापित की, सी. क्योंकि उसने अरब व्यापारियों से समझौता किया, डी. क्योंकि उसने भारत से पुर्तगाल लौटने का मार्ग खोजा। उत्तर बी. क्योंकि उसने स्थायी राजधानी गोवा बनाई और शासन प्रणाली स्थापित की। नेक्स्ट है प्रश्न 54 अल्बुकर्क के बाद प्रमुख पुर्तगाली गवर्नर कौन बना? अ. फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, बी. नीनो डी कुन्हा, सी. जोवा डी कैस्ट्रो, डी. पेड्रो अल्बेज कैब्राल। उत्तर बी. नीनो डी कुन्हा। नेक्स्ट है प्रश्न 55 नीनो डी कुन्हा ने भारत में शासन कब आरंभ किया? अ. 1509 ई, बी. 1529 ई, सी. 1530 ई, डी. 1538 ई। उत्तर बी. 1529 ई। नेक्स्ट है प्रश्न 56 नीनो डी कुन्हा ने किस वर्ष गोवा को पुर्तगाल की राजधानी बनाया? अ. 1525 ई, बी. 1528 ई, सी. 1530 ई, डी. 1535 ई। उत्तर सी. 1530 ई। नेक्स्ट है प्रश्न 57 नीनो डी कुन्हा ने पहले किस शहर को राजधानी बनाया था जिसे बाद में बदला गया? अ. कोच्चि कोचीन, बी. दीव, सी. मलक्का, डी. हुरमुज। उत्तर अ. कोच्चि कोचीन। नेक्स्ट है प्रश्न 58 नीनो डी कुन्हा ने किन किन स्थानों पर पुर्तगीज बस्तियां स्थापित कीं? अ. दीव, सूरत, नागपट्टिनम, बी. सैंथोमा, मद्रास, हुगली, बंगाल, दीव, काठियावाड़, सी. बंबई, चौल, मद्रास, डी. गोवा, कोच्चि, मलक्का। उत्तर बी. सैंथोमा, मद्रास, हुगली, बंगाल, दीव, काठियावाड़। नेक्स्ट है प्रश्न 59 नीनो डी कुन्हा के बाद कौन कौन पुर्तगाली गवर्नर बने? अ. जोवा डी कैस्ट्रो और मार्टिन अल्फांसो डिसूजा, बी. वास्को डी गामा और अल्बुकर्क, सी. फ्रांसिस्को डी अल्मीडा और पेड्रो कैब्राल, डी. हेनरी और पेद्रो अल्वारेज। उत्तर अ. जोवा डी कैस्ट्रो और मार्टिन अल्फांसो डिसूजा। नेक्स्ट है प्रश्न 60 संत फ्रांसिस्को जेवियर भारत कब और किसके साथ आया था? अ. वास्को डी गामा के साथ, बी. मार्टिन अल्फांसो डिसूजा के साथ, सी. नीनो डी कुन्हा के साथ, डी. जोवा डी कैस्ट्रो के साथ। उत्तर बी. मार्टिन अल्फांसो डिसूजा के साथ। नेक्स्ट है प्रश्न 61 भारत में ईसाई धर्म प्रचार से जुड़ा प्रसिद्ध जेसुइट कौन था? अ. फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, बी. फ्रांसिस्को जेवियर, सी. अल्बुकर्क, डी. पेड्रो कैब्राल। उत्तर बी. फ्रांसिस्को जेवियर। नेक्स्ट है प्रश्न 62 पश्चिमी तट पर दमन और पौंडीचेरी पर सबसे पहले अधिकार किसने किया? अ. पुर्तगालियों ने, बी. डचों ने, सी. फ्रांसीसियों ने, डी. अंग्रेजों ने। उत्तर अ. पुर्तगालियों ने। नेक्स्ट है
प्रश्न 63। पुर्तगालियों ने किन अन्य स्थानों पर भी बस्तियां बसाईं? अ. सालसेट, चौल, बंबई, मद्रास, हुगली। बी. सूरत, कोलकाता, मद्रास। सी. दीव, दमन, नागपट्टिनम। डी. पांडिचेरी, चेंगलेपुट, गोवा। उत्तर अ. सालसेट, चौल, बंबई, मद्रास, हुगली। नेक्स्ट है प्रश्न 64। इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय को बंबई किस रूप में प्राप्त हुई? अ. युद्ध में विजय के बाद। बी. व्यापारिक समझौते से। सी. दहेज के रूप में। डी. पुर्तगालियों से खरीदी गई। उत्तर सी. दहेज के रूप में। नेक्स्ट है प्रश्न 65। चार्ल्स द्वितीय को बंबई किस वर्ष प्राप्त हुई? अ. 1685 ई। बी. 1661 ई। सी. 1675 ई। डी. 1700 ई। उत्तर बी. 1661 ई। नेक्स्ट है प्रश्न 66। इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय की शादी किससे हुई थी? अ. पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन से। बी. फ्रांस की राजकुमारी मारिया से। सी. स्पेन की राजकुमारी इसाबेला से। डी. डच राजकुमारी एना से। उत्तर अ. पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन से। नेक्स्ट है प्रश्न 67। पुर्तगालियों द्वारा अपने प्रभुत्व वाले समुद्री मार्गों पर कर वसूलने की व्यवस्था क्या कहलाती थी? अ. परमिट प्रणाली। बी. कार्स व्यवस्था। सी. टैक्स रूल सिस्टम। डी. ट्रेड पास पॉलिसी। उत्तर बी. कार्स व्यवस्था। नेक्स्ट है प्रश्न 68। कार्स व्यवस्था के अंतर्गत क्या किया जाता था? अ. व्यापार पर रोक। बी. समुद्री मार्गों पर सुरक्षा शुल्क वसूला जाता था। सी. जहाज़ों को नष्ट किया जाता था। डी. विदेशी जहाज़ों को मुफ्त व्यापार की अनुमति दी जाती थी। उत्तर बी. समुद्री मार्गों पर सुरक्षा शुल्क वसूला जाता था। नेक्स्ट है प्रश्न 69। अकबर को भी व्यापार के लिए किससे कार्ड्स लेना पड़ा था? अ. पुर्तगालियों से। बी. डचों से। सी. फ्रांसीसियों से। डी. अंग्रेजों से। उत्तर अ. पुर्तगालियों से। नेक्स्ट है प्रश्न 70। पुर्तगाली अपने आप को किस नाम से पुकारते थे? अ. समुद्र के व्यापारी। बी. सागर स्वामी, लॉर्ड्स ऑफ द सी। सी. गोवा के राजा। डी. मसाला व्यापारी। उत्तर बी. सागर स्वामी। नेक्स्ट है प्रश्न 71। पुर्तगाली भारत से सबसे अधिक किस वस्तु का निर्यात करते थे? अ. सोना। बी. कपास। सी. काली मिर्च। डी. चाय। उत्तर सी. काली मिर्च। नेक्स्ट है प्रश्न 72। भारत में आधुनिक जहाज निर्माण की शुरुआत किसके साथ हुई? अ. पुर्तगालियों के साथ। बी. डचों के साथ। सी. अंग्रेजों के साथ। डी. फ्रांसीसियों के साथ। उत्तर अ. पुर्तगालियों के साथ। नेक्स्ट है प्रश्न 73। भारत में तंबाकू की खेती की शुरुआत किसने की? अ. अंग्रेजों ने। बी. पुर्तगालियों ने। सी. मुगलों ने। डी. मराठों ने। उत्तर बी. पुर्तगालियों ने। नेक्स्ट है प्रश्न 74। भारत में पहली प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना कब हुई? अ. 1505 ई। बी. 1556 ई। सी. 1600 ई। डी. 1661 ई। उत्तर बी. 1556 ई। नेक्स्ट है प्रश्न 75। भारत में पहली प्रिंटिंग प्रेस कहाँ स्थापित की गई थी? अ. कोच्चि। बी. मद्रास। सी. गोवा। डी. हुगली। उत्तर सी. गोवा। नेक्स्ट है प्रश्न 76। भारत में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत किसकी देन थी? अ. पुर्तगालियों की। बी. डचों की। सी. फ्रांसीसियों की।
डी अंग्रेजों की। उत्तर अ पुर्तगालियों की। नेक्स्ट है प्रश्न 77। भारत में गोथिक स्थापत्य कला किसकी देन है? अ डचों की, बी अंग्रेजों की, सी पुर्तगालियों की, डी मुगलों की। उत्तर सी पुर्तगालियों की। नेक्स्ट है प्रश्न 78। पुर्तगाली वायसरायों पर अत्यधिक नियंत्रण किसका था? अ स्थानीय राजाओं का, बी पुर्तगाली राजा का, सी चर्च का, डी फ्रांसीसी व्यापारियों का। उत्तर बी पुर्तगाली राजा का। नेक्स्ट है प्रश्न 79। पुर्तगालियों की धार्मिक असहिष्णुता किसके प्रति थी? अ ईसाइयों के प्रति, बी भारतीय जनता के प्रति, सी अरब व्यापारियों के प्रति, डी फ्रांसीसियों के प्रति। उत्तर बी भारतीय जनता के प्रति। नेक्स्ट है प्रश्न 80। पुर्तगालियों के पतन का एक प्रमुख कारण क्या था? अ भारतीयों से मेलजोल बढ़ाना, बी यूरोपीय प्रतिस्पर्धा, सी व्यापार में सुधार, डी धार्मिक सहिष्णुता। उत्तर बी यूरोपीय प्रतिस्पर्धा। नेक्स्ट है प्रश्न 81। पुर्तगालियों की मुख्य रुचि भारत से हटकर कहाँ चली गई? अ यूरोप, बी ब्राजील, सी मलक्का, डी अरब। उत्तर बी ब्राजील। नेक्स्ट है प्रश्न 82। पुर्तगालियों की व्यापार नीति क्या बन गई थी? अ निष्पक्ष व्यापार, बी चोरी और डकैती आधारित व्यापार, सी धार्मिक प्रचार, डी कृषि विकास। उत्तर बी चोरी और डकैती आधारित व्यापार। नेक्स्ट है प्रश्न 83। भारत में पुर्तगाली शक्ति का पतन अंततः किस शताब्दी में हुआ? अ 15वीं, बी 16वीं, सी 17वीं, डी 18वीं। उत्तर सी 17वीं। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि कैसे पुर्तगालियों ने भारत में यूरोपीय व्यापार की शुरुआत की, वास्को डी गामा का आगमन, गोवा का अधिग्रहण और उनका भारत में प्रभाव। ये सब एग्जाम के लिए कितने महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। हमने इस टॉपिक से सभी तरह के प्रश्नों को देखा है जो बार बार हर परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो अब अगर पुर्तगाली कंपनी पर सवाल आए तो हमें गलती करने का कोई मौका ही नहीं रहेगा। सही कहा। और दोस्तों, अगर आपको आज की ये क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाला आइकन दबाना न भूलें ताकि अगली क्लास डच, अंग्रेज और फ्रांसीसी कंपनियों का आगमन का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और हाँ, कमेंट में जरूर बताइएगा कि आज के सवालों में से आपको कौन सा सबसे इंटरेस्टिंग लगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक और नए जोश के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, और पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए नव शिक्षा मंच के साथ।